हेलो स्टूडेंट्स, आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जब लॉ एंड ऑर्डर का एब्सेंस हो जाता है, जब लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करता है किसी भी राज्य या देश में, तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उसको एनार्की कहा जाता है। ANARCHY। एनार्की मतलब होता है अराजकता, जहाँ पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहा हो। अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड, ऐसा वॉइस, ऐसी बोली जो सुनाई ना दे सके, उसको कहा जाता है इनऑडिबल। ऑडिबल मतलब होता है जो सुना जा सके, इनऑडिबल जिसको नहीं सुना जा सके। हाई सी वेव्स, जब ज्यादा सी वेव्स, जब समुद्र की लहर ज्यादा होती है, कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक, जब अचानक से समुद्र की लहर बहुत ज्यादा हो जाती है भूकंप के कारण, जब पानी के अंदर भूकंप आता है तब जब होते हैं, तो उसको सुनामी कहा जाता है। TSUNAMI, सुनामी। A disease which is spread by direct contact, जब डायरेक्ट कांटेक्ट करने से कोई भी बीमारी फैलता है तो उसको contagious disease कहा जाता है। CONTAGIOUS। The study of ancient civilization, प्राचीन एवं पुराने सिविलाइजेशन सभ्यताओं का जब अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है आर्कियोलॉजी। ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी। An animal story with a moral, जब किसी मॉडल के साथ, कोई मंशा के साथ किसी जानवर की कहानी बताई जाती है तो उसको फैबल कहा जाता है। FABLE। अ थिंग लाइकली टू बी इजिली ब्रोकन, जब कोई चीज एकदम भंगुर हो, तुरंत टूटने लायक हो, कमजोर हो, मतलब ज्यादा केयर करने लायक हो, तो उसको ब्रिटल कहा जाता है। ठीक है, इसका एक फ्रेजाइल भी आता है। बॉडी ऑफ सिंगर्स, मतलब गायकों का जो गाने वाले होते हैं उनका एक समूह, एक ग्रुप, उसको कहा जाता है क्वायर। CHOIR, क्वायर। मर्डर ऑफ अ मैन, किसी मानव की हत्या कहता है होमिसाइड, मानव हत्या। यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स, धमकी और एकदम बल के साथ, टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग, किसी को कोई चीज जबरदस्ती मनवाने को कहा जाता है कोएर्सन, सताना। COERCION, कोएर्सन। एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट, जो पौधों पे निर्भर करते हैं, पौधों को खा के निर्भर करते हैं, वैसे जानवरों को कहा जाता है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर, जब तारों का समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। CONSTELLATION, कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन स्टार के रूप में कॉन्स्टिलेशन ही यूज होता है। जैसे शिप के ग्रुप के लिए फ्लीट होता है, फ्लीट ऑफ शिप। हर्ड ऑफ एनिमल, लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, बहुत कम समय के लिए जो चीज रह पाता है उसको कहा जाता है टेम्पोररी, क्षणिक। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ये बहुत बार आ चुका है, रामबाण, पैनेसिया इसको कहा जाता है, जिससे हर एक बीमारी का इलाज हो। द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, जब पूरे ग्रुप को नष्ट कर दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, तो उसको जेनोसाइड कहा जाता है, नरसंहार। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन, क्षेत्र के प्लांट, पौधे एवं वेजिटेशन को क्या कहा जाता है? उसको फ्लोरा कहा जाता है, फ्लोरा। फौना कहा जाता है एनिमल को, एक पर्टिकुलर जगह के एनिमल को फौना, और फ्लोरा कहा जाता है वेजिटेबल और प्लांट को। ठीक है, आगे चलते हैं। दैट व्हिच इज विदाउट अपोजिशन, ऐसा चीज जिसका कोई अपोजिशन ना करे, कोई विरोध ना करे, उसको यूनानिमस कहा जाता है, सर्वसम्मति से। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, किसी दो व्यक्तियों के बीच मतलब पूर्णतया विरोध हो या पूर्णतः मतलब डिसलाइक हो, बातों पे एग्री ना करे, तो उसको एंटीपैथी कहते हैं। ANTIPATHY। प्लेस वेयर वाइन इज मेड, ऐसी जगह जहां पे शराब बनाई जाती है, ब्रीवरी कहा जाता है, BREWE, ब्रीवरी। अ पेपर रिटन बाय हैंड, हाथ से लिखे हुए पत्र को या कागज को क्या कहा जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट, MANUSCRIPT, मैन्यूस्क्रिप्ट। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल, बर्ड्स एंड फिश, जानवरों, मछलियों, चिड़ियों के जब मर जाने के बाद उनके शरीर के स्किन को बचाने के लिए जो प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है उसको टैक्सीडर्मी कहा जाता है। TXIDERMY। डर्म जब ही होगा तो आपको वो स्किन से ही रिलेटेड होता है, इसलिए आसानी होगा, आप लोग इसको याद रखें। रिलेटेड टू मून, मून से संबंधित चीजों को लोनर कहा जाता है, LUNAR। लोनर एक्लिप्स होता है ना, चंद्र ग्रहण, इसी से बनता है। द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन,
देखिए ऊपर भी आया था प्लांट्स एंड वेजिटेशन, इसको फ्लोरा कहा जाता है। आगे चलते हैं। अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर, किसी गलती को क्षमा कर देने को कहा जाता है एमनेस्टी, AMNESTY। वन हु प्रैक्टिसेज वन ऑफ द फाइन आर्ट, उसको आर्टिस्ट कहा जाता है, कलाकार जो फाइन आर्ट का प्रैक्टिस करता है। स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को मापने वाले यंत्र को रिएक्टर कहा जाता है। नहीं, यंत्र को नहीं, वो तो सिस्मोग्राफ होता है। रिएक्टर होता है एक पैमाना होता है, जैसे दूरी को किलोमीटर मीटर इसमें मापते हैं, उसी तरीके से अर्थ के मैग्नीट्यूड को हम लोग रिएक्टर स्केल पे मापते हैं। ठीक है, RICHTER, ये स्पेलिंग एरर में पूछा जाता है। समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, जब किसी चीज को रिमाइंडर के रूप में, मतलब याद रखने के रूप में रखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? सोवेनिर, SOUVENIR, सोवेनिर। फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जो चीज पाया जाता है उसको कहा जाता है यूनिवर्सल, व्यापक। तो आज के लिए इतना ही, चलिए आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।